इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम जनता का मूड में आपका सभी का स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद है चोमू शहर में। चोमू विधानसभा क्षेत्र में जनता का इस बार क्या मूड है, जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर मत देने वाली है, यहाँ पर कितना विकास हुआ है, कितनी समस्या है, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ हमारे साथ चोमू विधानसभा क्षेत्र के आम जनता है, उनसे बातचीत करते हैं। इस बार चोमू की जनता का मूड क्या है। विधानसभा चोमू की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना क्या विकास हुआ है। यहाँ 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। केवल विधायक, पूरे विधायक ने जो किया है ना विकास, किसी नहीं करवाया है। और राजस्थान सरकार ने अच्छा काम किया है, गहलोत जी ने अच्छा काम किया है और गहलोत सरकार अच्छी है, इसको देंगे हम तो वोट आगे। अच्छा ये बताइए कि हर बार यहाँ पर दो चेहरे रहे हैं, इस बार क्या लगता है कि जिस तरह से वापस विधायक रामलाल शर्मा को 5वीं बार टिकट दी गई है और इधर अभी तक कांग्रेस ने कोई सूची जारी नहीं की है, क्या लगता है कि जो विकास के दावे किए गए थे सारे विधायक द्वारा वो दावे पूरे हो पाए। एक ही गोले साहब काई गोले बस मैं भगवान जी की जब 10 साल में आप लोग वो बैठे थे और अब 10 साल फिर आगे मांगे तो 25 साल होगी छाती मनाई तो दोनों आया तो मैं तो अंधे गोल को निर्दलीय जिंदा अलग चरण चलन है। चलिए ये बात कर रहे हैं कि दोनों ही चेहरे नए होते, लेकिन जिस तरह से विधायक रामलाल शर्मा को 5वीं बार भरोसा जताया पार्टी द्वारा, इस बार निर्दलीय के तौर पर जो होगा उसे मत देने की बात कर रहे हैं। अच्छा आपका क्या कहना है, कितना क्या विकास हुआ है यहाँ। नहीं कुछ भी नहीं हुआ साहब, 10 साल में एक पानी का बोरिंग भी नहीं लगा है, मतलब हमारी पंचायत के अंदर। किसके कार्यकाल में नहीं हुआ। नहीं रामलाल जी का कार्यकाल में बिल्कुल एक भी न तो रोड के लिए एक कोकरिया लगा, न पानी के लिए एक मतलब बोरिंग लगाया, मतलब 10 साल के मान एक भी बोरिंग नहीं दिया। मतलब पानी की समस्या की बात कर रहे हैं। अच्छा प्रमुख समस्या अगर चोमू विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या लगता है। प्रमुख समस्या पानी की है, शिक्षा की है, विधायक साहब ने कुछ नहीं किया 10 साल में। चिकित्सा की है, हमारे गांव में हॉस्पिटल तक नहीं है, एक वो पीएचसी वगैरह है तो उसमें कोई वो ऊपर छत वत भी नहीं है, कुछ नहीं है, विधायक साहब संभालते नहीं है। विधायक साहब ये कहते हैं कि विकास से वोट नहीं मिलते, ये उनकी जबानी है। और हमारे यहाँ एक संत महात्मा जो है वो तो मीडिया में भी आपके सामने भी आपको बता चुके हैं कि वो कह चुके हैं कि विकास से वोट नहीं मिलता। है विधायक साहब जी का एक परमानेंट फार्मूला है कि मैं टिकट लेके आऊंगा और टिकट किसी को नहीं मिलेगा। जो 20 साल से कर रहे हैं, श्रवण जी बेचारी 25 साल से कर रहे हैं बीजेपी में प्रयास, लगातार 30 साल तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये किसी जालसाजी से या किसी तरीके से अपना टिकट लेके आ जाते हैं। अब की बार ये जीतेंगे नहीं, 3 बार। अच्छा समस्या क्या है, क्योंकि जो दावे किए गए थे सारे विधायक द्वारा वो दावे क्या कितने पूरे हो पाए। मुझे तो ये तक पता नहीं कि दावे करते कब हैं वो तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, धार्मिक बात करते हैं, दावे कौन से किए, विकास के दावे क्या करते हैं। विकास के मुद्दों पर तो कभी चर्चा ही नहीं करते। और विधायक जी अगर विकास के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, मेरे साथ 10 मिनट बैठ जाए विधायक साहब, मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। अगर मेरे सामने सामने बैठकर वो मेरी बातों का जवाब दे दे एक बार विकास के मुद्दों पर, मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। वो दूर दूर भागते हैं। जो बुद्धिमान और जो समझदार लोग होते हैं ना विधानसभा में, जो बैठकर विकास की बात करते हैं, उनके सामने वो कभी नहीं आते। वो ये देखते हैं कि मूर्खों के वोटों की वही वैल्यू है और जो बुद्धिमान उनके वोटों की वैल्यू, तो मूर्खों की संख्या ज्यादा, उन्हीं को पकड़ते हैं वो। लेकिन अब की बार वो भी फॉर्मूला फेल होगा। अच्छा ये बताइए कि पार्टी ने इस बार 5वीं बार विधायक रामलाल शर्मा पर भरोसा जताया है, कांग्रेस ने अभी तक सूची जारी नहीं की, क्या लगता है चोमू विधानसभा क्षेत्र से जो पिछली बार हर बार चेहरे रहे क्या वही रिपीट होंगे जिस तरह से रिपीट कांग्रेस बीजेपी से किया गया है। क्या लगता है कांग्रेस से भी यही रिपीट होने जा रहा है। नहीं, कांग्रेस से चेहरा कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस की जो योजनाएं जो 5 साल में ऐसी आई है कि कांग्रेस को वोट देने के लिए लोग बड़े उत्साहित हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ आप बताइए कि सारे विधायक रामलाल शर्मा ने जो वादे किए हैं, जो दावे किए थे, धरातल पर कितने क्या पूरे हुए हैं और कितनी समस्या यहाँ पर बरकरार है। 90% दावे उनके पूरे हो चुके हैं। ये लोग मेरे गांव में बैठे हैं, ये मेरे एक विधायक प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, 109 में इनका भी नाम है। ये जो बैठे हैं मेरे पास, ये भी इनसे पूछ लो भाई कांग्रेस ने क्या किया है, बीजेपी ने। आप बताइए कांग्रेस, आप अपनी बात। मैं बीजेपी की बता रहा हूँ, हमने क्या किया है। गांव में पानी की समस्या थी, बोरिंग करवाई, पाइपलाइन डलवा दी। रोडों की समस्या थी, रोडें बनवाई। अरे भाई रोड सामने ही है, ये आटा केला की है, ये बाजार वाली पास हो गई, ये बन जाएगी, अभी चुनावों से पहले बन जाएगी, पास हो चुकी। पानी के लिए बोरिंग करवा दिए, और क्या चाहिए गांव को। इन्होंने ब्रेकर के लिए कहा, प्लास्टिक के ब्रेकर हमने लगवाए थे, वो उखड़ गए, अब हम यहाँ डामर के ब्रेकर बनवा देंगे। इनकी समस्या काफी विकास आप गिनवा रहे हैं, पानी की प्रमुख समस्या है वो क्यों दूर नहीं कर पाए। लगातार 2 बार विधायक यहाँ से आप रामलाल जी रह चुके। पानी की समस्या बता कौन रहा है,
बता कौन रहे यहाँ पानी की समस्या। गांव में पानी की समस्या है तो सरपंच को आज चौमू विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। चौमू विधानसभा में पानी कहाँ है बताओ। डार्क जोन में है अपन, फिर भी जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। जयसिंहपुरा से पाइपलाइन चौमू के लिए पानी पिलवा रहे हैं, चौमू को पानी पिला रहे हैं। पानी की समस्या है कहाँ? पानी की समस्या होती ना तो लोग मटके फोड़ते विधायक जी के पास जाके। कहाँ बताओ प्रदर्शन किया पानी के लिए। चलिए आप बताइए कि इस बार जनता क्या चाहती है, जनता का मूड क्या है, किसको वोट देने वाली है? जनता वापस अशोक गहलोत को रिपीट करना चाहती है और जनता का मूड 100% है। अच्छा, विधानसभा में कितना क्या विकास हुआ है? स्थानीय विधायक रामलाल शर्मा के स्थानीय विधायक ने कुछ नहीं किया। जैसे हमारे ये बीजेपी के प्रतिनिधि बता रहे ने यहाँ बोरिंग हुआ, ये पीएचडी ने करवाया। पीएचडी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के तत्व पर हुआ है ना बोरिंग। ये रोड की बात कर रहे हैं जो अभी तक स्वीकृति हुई है, क्या पता पास हुई है क्या नहीं हुई है, अभी तक तो कुछ मालूम नहीं है इस चीज का। और विधायक ये बीजेपी के विधायक साहब ये कह रहे हैं मेरी गवर्नमेंट ही नहीं है, तो अब ये बार बार हर जगह पट्टियां लगाना, उद्घाटन करना, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? ये तो राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है ना, राजस्थान गवर्नमेंट ही दे रही है ना पेमेंट। देखिए चुनावी बात करते हैं मुद्दों की, तो चौमू विधानसभा क्षेत्र में काफी समस्याएं बताई जा रही है। यहाँ पर बंदरों का आतंक भी है, पानी की प्रमुख समस्या है। कई दावे किए गए थे लेकिन अभी तक वो समाधान नहीं हुआ। इस बार 5वीं बार विधायक रामलाल शर्मा पर पार्टी ने फिर से दाव लगाया है, पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस से सूची जारी नहीं हुई है। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस से जो पूर्व विधायक भगवान साय सैनी, इसके अलावा 119 उम्मीदवार मैदान में है, क्या कब तक सूची जारी होगी? क्या लगता है कांग्रेस इस बार यहाँ से जीत दर्ज करा पाएगी? जो कुछ किया वो कांग्रेस सरकार ही किया है। रामलाल तो आपका भंडार पर लिए लिया, आप जनता का नहीं देखा ही कौन है? जनता की तरफ देखा नहीं भाई। जनता दुखी है, सुखी है, वोट मांग पाओ लो और फिर बात ही कौन करे। रोड बनाई तो कांग्रेस भगवान साय का टेम में बनी थी, टंकी बनी तो भगवान साय बनाए, तो 8 ये केंद्र बनाए तो भगवान साय बनाए, तो स्कूल में कोई कमरा बनाया था तो भगवान साय बनाई, तो रामलाल तो देर हुई कौन लगाई। क्या लगता है तो चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा, आप बताइए, चलिए आप कहाँ के? यही चौमू स्थानीय के चाकरडा का गोपाल नाम है, जाट हूँ। और रामलाल जी ने जो काम किया, जो व्यक्तिगत जुड़ाव वो आज तक किसी विधायक ने नहीं किया। भगवान जी के पास कभी भी जाओ तो क्या समस्या है यहाँ चौमू विधानसभा क्षेत्र? पानी की समस्या है, जो इस बार रामलाल जी की सरकार ने भी तो कर नहीं सके। इस बार रामलाल जी भारी बहुमत से जीतेंगे और पहला काम पानी का ही होगा। अब तक 10 सालों में क्यों नहीं करा पाए? क्या अब तक 10 सालों में लगातार विधायक रहे, क्यों नहीं करा पाए? 10 सालों में पहले तो इतनी समस्या थी नहीं, और कई बार वसुंधरा आई थी, उन्होंने वादा किया था भाई हमारी सरकार आते ही हम बिशलपुर से आपको तुरंत जोड़ देंगे। उनकी सरकार नहीं आई, विपक्ष की सरकार आ गई तो ये काम नहीं करवा सके। ठीक है, ये बताइए कि यहाँ अगर प्रमुख समस्या देखते हैं, क्योंकि जनता से हम सीधे सवाल कर रहे हैं, जनता क्या चाहती है इस बार, कितना क्या विकास हुआ और क्या नहीं हुआ? अगर विकास की कमी है तो क्या कमी देखते हैं? विकास तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पैसा दिया नहीं, विकास कहाँ से होता? विकास नहीं हुआ। रोड ये आटा गैला की हो गई, या रोड हो गई, पानी का कनेक्शन हो गया, और क्या कमी है? जो 18 से 30 वाले जो देंगे ना वोट, उनकी गवर्नमेंट बनेगी, बीजेपी की प्योर गवर्नमेंट बनेगी। 143 सर्वे वाली गवर्नमेंट बता रही है, सर्वे वाले बता रहे हैं 143 सीट, ये तो क्लियर है। ठीक है, चलिए चौमू विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, स्थानीय विधायक रामलाल शर्मा पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं, कई तरह के दावों पर वो बता रहे हैं कि कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ का कहना है कि उन्होंने इस बार 10 सालों में काफी विकास कार्य करवाया। अच्छा बाबूजी, ये बताइए, आप बताइए, 5वीं बार विधायक रामलाल शर्मा पर पार्टी ने दाव खेला है, पार्टी ने आलाकमान ने टिकट दिया है, कांग्रेस में इस बार क्या लगता है क्यों सूची जारी नहीं कर पा रही हो? वो अब सोच समझ के करेंगे सूची जारी, जिसको भी अगर टाइम है, कोई ये तो है नहीं कि भाई टाइम नहीं है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस राज्य में बहुत बढ़िया काम हुआ है, जितना भी विकास कार्य हुआ है टांगड़ा के अंदर या चौमू विधानसभा क्षेत्र में, सारा कांग्रेस राज में हुआ। लेकिन अब की बार हमारा मन बदल के निर्दलीय विधायक जो सरवन जी बराला चुनाव लड़ेंगे और तन मन धन से उनके साथ में काम करेंगे। ये बताइए, 10 साल का लगातार विधायक यहाँ से रामलाल रहे,
विकास कितना हुआ कुछ और नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। विकास की क्या कमी देखते हैं? न पानी की व्यवस्था हुई, न रोडों की व्यवस्था हुई, न कोई और हुआ। आज तक मतलब रामलाल जी ने कुछ भी काम नहीं करवाया टांगरडा के अंदर। अच्छा, आप इस बार कैसे व्यक्ति को मत अपना देना चाहेंगे, क्योंकि हर बार दोनों चेहरे वही रिपीट होते हैं, इस बार भी ऐसा कुछ सामने आया कि 5वीं बार फिर से विधायक को टिकट मिली है, क्या अगली बार हम सरवण जी बराला को वोट देंगे और सरवण जी बराला के साथ में रहेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा मुकेश जी, आप लगातार जिस तरह से सक्रिय यहाँ पर समाज सेवा के तौर पे रहते हैं, 5वीं बार पार्टी ने विश्वास जताया है विधायक पर, तो क्या लगता है कि रिपीट चेहरा जिस तरह से आज विरोध देखने को मिल रहा है, कई जगह देखने को मिल रहा है, यहाँ के जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आप ताल ठोक चुके हैं, वो अब बगावत के सुर देखने को मिल रहा है? जी, सरवण जी बराला ने कल मैंने भी देखा है, उन्होंने घोषणा की है। वो ये मैं बोल रहे थे बाइट में कि मैंने 25-30 साल सेवा की है, पार्टी की सेवा की है, मुझे पार्टी ने दिया क्या? 15 साल तो मैंने भी सेवा की है, तो मैं भी ये कर दूं क्या, बगावत कर दूं? पार्टी है, एक पे ही डिपेंड होगी, एक को ही टिकट मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि सबको टिकट बांट देगी। अगर सेवा की है तो उस सेवा को बरकरार रखना चाहिए सरवण जी बराला को। चलिए आप ये बता दीजिए कि आपके 10 साल के कार्यकाल में चोमू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने जो विकास कार्य प्रमुख करवाए वो गिना दीजिए। जी, पानी की पूरी व्यवस्था उन्होंने करवा रखी है। देखिए पानी की आज भी बरकरार समस्या है, अब वो रहेगी, पूरी नहीं हो सकती, पूरी कभी नहीं हो सकती। रोडों का उन्होंने काम करवाया है और चिकित्सा क्षेत्र में उन्होंने, शिक्षा क्षेत्र में कमरे स्कूलों में दिए हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, पूरी कोई नहीं करवा सकता। ठीक है, स्थानीय विधायक रामलाल शर्मा जब विकास की बात कर रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं, लेकिन जब जनता वहां जाती है तो स्थानीय विधायक का ये कहना होता है कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी चलती नहीं है, मेरी सुनवाई नहीं होती। ये पक्का तो विकास कैसे हुआ? विकास हुआ ही नहीं है। विकास के लिए नाम लेते हैं, कहते हैं पानी का काम हो गया, और विकास कैसे गिनवाते हैं? ये रोड पे हमने ब्रेकर लगवा दिए, ये विकास होता है क्या? रोड पे ब्रेकर लगवाने का विकास? मैं कहता हूँ विकास आप सुन ले भैया, अब एक आप स्टूडेंट से पूछिए, वो कहेगा कि मुझे पढ़ने के लिए माँ बाप से पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे राजस्थान सरकार दे रही है। आप दुधारू जो दूध निकालने वाले जो गाय भैंसे हैं, उनसे औरतों से जाके पूछिए, वो कहेगी कि मेरी भैंस खत्म हो जाएगी या मर जाएगी तो मुख्यमंत्री जी जिंदा है। वो कह बिजली का बिल आप ये बताइए कि चोमू विधानसभा क्षेत्र में क्या कमी है और कितना समाधान हुआ? सभी कमियां हैं 10 साल में, तो ना शिक्षा में, ना चिकित्सा में, ना रोड में। आपका कहना है कि ना कांग्रेस के कार्यकाल में ना बीजेपी के कार्यकाल में, दोनों के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ? जब तक 10 साल से हमारे विधायक हैं तब तक कुछ नहीं हुआ। 10 साल में तो ब्रेक लगा हुआ है। तो सरकार तो कांग्रेस की है, सरकार से क्या मतलब होता है? तो इसमें विधायक के पास जाएगी जनता, जनता थोड़ी जानती, मुख्यमंत्री के पास थोड़ी जाएगी। जैसे आपने भी कह दिया आप सरकार की योजनाएं गिना रहे हैं, तो मैं सरकार की योजनाएं गिनाएं बंद कर दिया, तो मैं डायरेक्ट सरकार के पास थोड़ी जाऊंगा, मैं तो विधायक के पास जाऊंगा। विधायक जी कह देते हैं कि नहीं मेरी नहीं चलती है, सरकार का प्रतिनिधि है, उसी के पास जाएंगे ना। ये तो ये कह रहे हैं सही है, उसके पास जाओ। तो जब विधायक बन के विधानसभा में बैठे हैं, आम आदमी उन्हीं के पास जा रहे हैं, तो उनका समाधान नहीं है। राजस्थान सरकार की योजनाओं का जनता भी बखान कर रही है। अच्छा बाबूजी, आप क्या देखते हैं कि राजस्थान सरकार की जिस तरह से बातें कर रहे हैं, विकास कितना हुआ है चोमू विधानसभा क्षेत्र में? चोमू की जनता क्या चाहती है? कुछ भी कौन है, कुछ भी विकास गाय भी कौन है। अच्छा, क्या विकास होना चाहिए यहाँ? विकास देखो तो रोड सही हो रहा, नहीं कोई कहीं भी काम कौन रहे। अब 10 साल में गाय में कौन अच्छा, चोमू विधानसभा क्षेत्र में और क्या विकास होना चाहिए? देखो सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन अरे तो कहीं भी कौन है, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए, असंतुष्ट है दोनों के कार्यकाल से। हमारे साथ युवा टीम भी है। अच्छा, युवा आप वर्ग से है, क्या लगता है चोमू विधानसभा क्षेत्र से जिस तरह से दोनों पार्टियों में उम्मीदवार आए, 5वीं बार विधायक रामलाल शर्मा को टिकट मिल चुकी है, अब कांग्रेस से सूची आना बाकी है, क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस या बीजेपी के दावे हैं जो हमेशा लोक लुभावने वादे करते हैं, उन वादों पर वो नेता खरे क्यों नहीं उतरते? जनता के वादों पर खरा तो ऐसे नहीं उतरे कि जनता 2 ही चुनाव लड़ रहे हैं चोमू में पिछले 25 साल से, 25-30 साल से 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार कांग्रेस का चुनाव लड़ लेता है, एक बार बीजेपी का चुनाव लड़ता है। पिछले 15 साल से विधायक रामलाल शर्मा है, उनके जितने भी दावे हैं वो खोखले हैं। वो बात करते हैं पानी की, अभी एक कल ही उनका एक प्रोग्राम था हीरो की ढाणी में, वो कह रहे थे 1 महीने के अंदर में पानी ला दूंगा। पिछले 15 साल से वो कर क्या रहे थे? एक बूंद पानी की तो लाया नहीं कहीं बाहर से। पास की विधानसभा बुलेरा विधानसभा क्षेत्र डार्क जोन है चोमू से ज्यादा, वहाँ पे बिसलपुर की योजना पिछले 10 साल से, तो चोमू में भी हो सकती है, पर चोमू में ये लाने नहीं चाहते हैं कि पानी लेके आगे चोमू तो मुद्दा खत्म हो जाएगा कि लोगों से किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे अपन। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी को चोमू की जनता ने पिछले 20 साल में 3 बार नकार दिया है।
अच्छा, क्या लगता है इस बार विकास के मुद्दे या यहाँ पर चुनावी मुद्दे क्या रहे? देखो, विकास का तो बिल्कुल ढकोसला है, यहाँ पे कुछ ही नहीं है भाई। जो प्रेजेंट विधायक है वैसे बोलता है कि मेरी सरकार नहीं ऊपर, और जिससे बात करते हुए मैं यहाँ का कैंडिडेट नहीं हूँ। तो मेरी बात सुनो, मैं लाख की एक ही बात है, इन दोनों को सत्ता खोने का डर तो है नहीं। अगर इनको सत्ता खोने का डर है तो ये विकास कराए। इनको पता है भाई 5 साल भगवान साहब, 5 साल बीजेपी। अगर इनको सत्ता खोने का डर होगा तो ये विकास कराएगा। तो लोगों से यही है, एक बार तीसरे फ्रंट को मजबूत करो। इनका सत्ता का डर लगेगा नहीं इनको, तो ऑटोमेटिक ही विकास होगा। समस्या क्या देखते हैं? समस्या तो हर प्रकार की समस्या है। 10 साल से आप न्यूज रिपोर्टर हो, आप मतलब हर सोमू तहसील में घूमते हो, आपको पता है आज 10-12 साल हो गई। ये मेन मुद्दा तो ये रोड का है, आपको पता है। अगर सोमू जाना है किसान को, अगर किसान को चारा वगैरह कुछ भी मंगाना है तो या तो मंगाओ जालसू से होकर या मंगाओ ऐसे गोविंदगढ़ होकर। जो चारा यहाँ पे किसान के 300 रुपए में पड़ना चाहिए ना, वो ऐसे घूम के आता है ना तो 450 रुपए कुंटल के लमसम पड़ता है। चलिए ठीक है। मूलभूत सुविधाओं की कमी। अच्छा, आप बताइए, जिस तरह से लगातार 5वीं बार विधायक का टिकट मिलना, तो जनता में तो विश्वास है, इसको साबित आज जिस तरह से पार्टी ने दिखाया, सर्वे रिपोर्टें होती है, उनके आधार पर टिकट मिलती है। अभी तक सूची कांग्रेस ने जारी नहीं की है। 119 उम्मीदवार कांग्रेस में है, लेकिन अभी तक धरातल पर पानी की समस्या और कई तरह की समस्याएं बरकरार है। कांग्रेस का कार्यकाल रहा, कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड रहा। क्या लगता है कि वो विकास क्यों नहीं हो पाया? विकास तो देख लो, नगर पालिका में लगभग सभी रोडें बन चुकी है और काम चल रहा है। पानी के और 19 या 20 बोरिंग हो चुके हैं। और भाई साहब भ्रष्टाचार की बात करें तो अर्चना कुमार ने फेर कवर में भी भ्रष्टाचार किया था। पकड़ाओ, सस्पेंड कराओ। रामलाल शर्मा के बैनर लगाओ और कॉम्प्लेक्स बनाओ। ये तो आपके पत्रकार न्यूज ने कहीं दिखाओ। ये रही न्यूज, ये रही दिखा दो। अरे रिकॉर्ड नहीं भाई, नगर पालिका ईओ जयन अयन सब सस्पेंड हो गए। इनका भ्रष्टाचार सामने है। ये देखो, खुद ही बिना शौचालय चेयरमैन गल रहा है, बनाई चेयरमैन गल के रहा है। पैसे उठ के भ्रष्टाचार के आरोप की बात कर रहे हैं। ठीक है, चोमू की जनता से और बातचीत करते हैं। राहुल गांधी की आपने टी शर्ट पहनी है, तो इसका मतलब ये समझ गए कि आप कांग्रेस के समर्थक हैं? कांग्रेस हो है। अच्छा, कितना क्या विकास हुआ ये भी बता दीजिए। ये नराई विकास है, दवाई फ्री, नाट फ्री, पेंसिल बूढ़ा टेरा की पेंसिल और भी काम नरा काम कर दिया है। इस बात कर रहे, राशन पानी दे रहे थे। देखिए, यहाँ पर काफी गर्म माहौल हो चुका है और समर्थक अपने अपने बातें कर रहे हैं। अपने अपने जो दावेदार है, चोमू की जनता है, समर्थक है, कार्यकर्ता है, अपने अपने उम्मीदवार अपने अपनी पार्टी के बारे में बखान कर रहे हैं। लेकिन हकीकत धरातल पर हमारे साथ। अच्छा, आप बताइए, भ्रष्टाचार के दोनों ही पार्टियों पर आरोप लगते हैं। चोमू की जनता कभी संतुष्ट नहीं हो सकती, चाहे कोई भी पार्टी हो। इस तरह का पिछली बार से 15-20 सालों से लगातार 2 चेहरे सामने वही आ रहा है और एक चेहरा फिर से रिपीट हो चुका है। क्या लगता है, चोमू विधानसभा क्षेत्र में जो विकास होने चाहिए थे वो विकास हो पाए हैं या नहीं हो? भाई साहब, विकास हो चाहे न हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात कर दिया तो भ्रष्टाचार तो आज न तो मटे न मटड़ी को देर तक वो तो यही रह लो। नेता नांगे चुनाव तारे आज अत्ता खड़ा हो बार जेब काट रहे थे। एक बार तनखा मिल ली को जाको था चुनाव को खर्च हुई को भ्रष्टाचार नहीं करी ला तो कड़ी सुले रहूंगा नहीं। अच्छा, आप बताइए, चलो विकास के क्या होना चाहिए यहाँ पर? विकास क्या होना चाहिए चोमू में? विकास में तो सबसे ज्यादा तो पानी की समस्या है। पानी की और तो ना लाभो, पानी की तो बहुत समस्या है। अच्छा, जब आपके पास आते हैं वोट लेने के लिए, जब नेता आपके पास आते हैं वोट लेने के लिए, तब क्या कहा जाता है आपको? आशीर्वाद के गाँची खैगा जी आपका मैं करा देला अब जीते बाद में कोई सो ले तो यार दर्शन कौन दे अकेली तो मैं करवाला अब जीते बाद में एक ही बनावे। अच्छा, आप बताइए कि आप यहाँ विकास क्या देखते हैं? अगर समस्याएं कितनी है, समस्याएं बता दीजिए आप। समस्या नहीं तो आपसे होगी, न कोई आने वाला से होगी। अच्छा, यहाँ पर आप मतदाता है तो ऐसे कौन से व्यक्ति को चुनना चाहेंगे और कैसे व्यक्ति को आप इस बार वोट देने वाले? वो तो टाइम देखेंगे। देखिए, विकास के मुद्दों को लेकर और यहाँ पर क्या क्या विकास हुए हैं, क्या क्या समस्याएं रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर
लोगों द्वारा दी जा रही है, चोमू के जो लोग हैं उनके द्वारा दी जा रही है। ये जो इस वक्त हम मौजूद है चोमू विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पर आम जनता भी है, समर्थक भी है, कार्यकर्ता लोग भी है, वो सभी अपने अपनी राय रख रहे हैं और इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम जनता का मूड में अपनी अपनी राय रख रहे हैं। हाँ, आप बताइए कि जिस तरह से लगातार 5वीं बार विधायक को टिकट मिल चुका है, विधायक पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं, दोनों ही पार्टियों पर दोनों ही समर्थक कार्यकर्ता आमजन आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, लेकिन क्या लगता है कि जो धरातल पर विकास होना चाहिए उसमें जनता कहीं ना कहीं पिस रही है, क्योंकि सारे विधायक ये कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं रही और यहाँ के जो पूर्व विधायक है वो ये कहते हैं कि मैं विधायक नहीं बन सका। ये तो जुमले हैं। देखो, ये तो कहने की बात है, बाकी विकास भी हुआ है। दूसरा सवाल धरातल पर आरोपों का, तो जब से धरा है तब से आरोप तो है, आरोप रहेंगे तभी तो काम होगा, सुधार होगा। और सवाल अब की बार आपने सवाल किया नहीं मेरे से चुनाव का, तो 5वीं बार टिकट मिला है तो बंदे में कुछ तो दम है जो टिकट दिया है पार्टी ने सोच समझ तो जीत 100% है। अच्छा, जीत तो 100% हो जाएगी, जीत तो लगातार दो बार हो गया, लेकिन 10 साल के कार्यकाल में पानी की समस्या अभी तक बरकरार है। ये पानी की समस्या तो और विकराल होगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पानी है, बता कहाँ है कि नीचे जमीन में है, कहाँ पानी, सभी जगह है। ये तो अपनी समस्या क्षेत्र की नहीं है, सभी जगह ऑल ओवर है, तो ये तो ऐसी चलती रहेगी। और ये जीवन पृथ्वी पर जो मानव जनता क्या चाहती है इस बार, जनता का मूड क्या कहलाता है कि इस बार क्या चुनावी मुद्दे होने वाले, ये बताइए। चुनावी मुद्दे तो हर चुनाव में रहते आए हैं, रहेंगे आगे भी रहेंगे, वही रहेंगे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ना। बाकी 3 टाइम हैट्रिक का बस रामलाल जी जीतेंगे। जल का कहाँ गए, इनको पूछो भाई साहब को। ये नहीं है 10 साल से डोगराबाजी कर रहे हैं ना, 36 करोड़ का बताओ कहाँ है इनका। ये बता 108 करोड़ का पेयजल स्तर नीचे चला गया। और जो प्रयास तो सब करते हैं ना, प्रयास तो दिखाओ आपका, एक जगह प्रयास दिखाओ। मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये दोनों तानाशाही हो गए, इनको उखाड़ के फेंको और तीसरा मोर्चा को स्थापित करो। अच्छा, आप बताइए कि एजुकेशन में चोमू विधानसभा क्षेत्र में कितना क्या विकास हुआ है और यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ इन दोनों 20 साल में तो कुछ नहीं हुआ दोनों के आज। यहाँ पे जो ग्रामीण है ना, इनको पूछो भाई, यहाँ पे आपकी सरकारी स्कूल है, यहाँ पे कितना विकास करवा दिया। अभी गांव का जो ग्राउंड बना था ना स्कूल का, स्कूल वाले जो टीचर है ना, वो उगाई करके और वहाँ पे ग्राउंड बनाए थे। ये भाई साहब कहाँ चले गए थे? भाई हमने तो वोट नहीं दिया ना इनको, और भाई साहब को और तो सबने वोट दिया था ना, उन्होंने अपना तो विकास करा था। कम से कम बच्चे सबके पढ़ते हैं स्कूल के अंदर। विधायक पर जिस तरह से बता रहे हैं कि विकास कार्य वो नहीं कर पाए, हमारे साथ और भी लोग हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, एक आम नागरिक है, मतदाता है, मतदाता होने के नाते आप कैसे व्यक्ति को चुनना चाहेंगे इस बार? हमारे यहाँ स्वच्छ आदमी और प्रत्येक आदमी 5 साल से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग तक सर्च को एक समान देखने वाला सिर्फ एक रामलाल शर्मा है। पहले हम कभी भी चुनाव में विधायक जीत के जाते थे, उनके पास नहीं जाते थे, किसी को एजेंट को ले जाना पड़ता था। लेकिन एक पहला शख्स है रामलाल शर्मा, जो सरपंच की तरह काम करता है, जैसे वार्ड पंच सरपंच होता है। विकास बताइए आप, तो क्या आपके जो विधायक की आप बात कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, क्या क्या विकास हुआ ये बता दीजिए आपके कार्यक्रम। जितने भी रोडे वगैरह एक घनश्याम तिवारी के टाइम में थी, फिर कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया। फिर रामलाल विधायक के आने के बाद प्रत्येक गांव में जो भी बढ़िया बढ़िया रोडे हुई वो रामलाल विधायक के गौरवपति है, रामलाल विधायक ने किया है। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से 5वीं बार विधायक पर अपना विश्वास जताया है, तो कोई ना कोई बात होगी। विकास लगातार करवा रहे हैं, विकास नहीं करवा रहे, वो टिकट लाने की जो खिड़की है ना, वहाँ किसी को जाने नहीं देते और आज तक कोई गया भी नहीं है। प्रयास करने के लिए तो श्रवण जी गए हैं, और ये शंकर गौरा प्रयास कर रहा था, बहुत अच्छा लड़का है, यूथ उसके साथ है। अब रामलाल जी के साथ कोई रहा नहीं, इसलिए नहीं रहा, मैं बताता हूँ कि रामलाल जी की बागड़ा ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं वो, और 2 या 2.5 हजार पूरे वोटर हैं। एक भी, मैं ये कहता हूँ, बागड़ा ब्राह्मण समाज के 100 लोग कांग्रेस को या किसी दूसरी जाति पार्टी को वोट नहीं डालते, तो वो नहीं डालते तो और जाति कैसे डालेगी? अब ये बात समझ में आ गई है इनको, जाटों को, हीरों को, माड़ियों को, कुमावतों को नगरपालिका में समझ में आ गई थी, तो नगरपालिका का वोट चला गया। अब कुमावत समाज ने जैसे नगरपालिका में किया था ना, वैसे सभी छोटी मोटी जातियां करेंगी कि बागड़ा ब्राह्मण समाज के 100 वोट किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहे, तो वो ये क्यों डालेंगे? और ठीक है। अच्छा, किसान वर्ग होने के नाते हमारे साथ कुछ किसान भी है। अच्छा, अब एक किसान है, किसान होने के नाते क्या लगता है, कांग्रेस सरकार ने जो विकास करवाए हैं या जो योजनाएं लेकर आई है, उन धरातल का आमजन को फायदा मिला है? खूब फायदा मिला साहब, कांग्रेस
कांग्रेस से तो खूब फायदा मिला, लेकिन हमारे जो विधायक है ना दोनों, ये बस खम हो गए हमारी तो यहाँ पर, एक बार तू एक बार भी, कभी किसी को मौका नहीं मिलता, मौका देते नहीं है दोनों। अब भगवान साहब जी खड़े हो गए एक तरफ रामलाल जी खड़े हो गए, तीसरा कोई भी आओ जाओ कुछ मतलब नहीं। दोनों के वो RSS है और वो ये वो जब तक वहाँ चल के वो लिया थे छुट्टी को सोचते, हमारे वाले को किसी को मिलते नहीं पार्टी के। चलिए ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर आम जनता में गुस्सा भी है, उत्साह भी है, और इस बार जो मतदाता है वो अपनी अपनी बात रखी कि उन्होंने बताया कि इस बार वो अपना मत सोच समझकर और एक अच्छी साफ छवि ईमानदार व्यक्ति को देंगे। और जिस तरह से दोनों ही चेहरे रिपीट होते हैं, इस बार फिर से 5वीं बार भाजपा ने चोमू से रामलाल शर्मा पर दाव लगाया है। यहाँ चोमू विधानसभा क्षेत्र से जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाता करीब 2,50,000 से भी ज्यादा के यहाँ मतदाता है जो अपना मत देंगे। और इस बार जनता का मूड इंडिया न्यूज राजस्थान की खास पेशकश में हमने चोमू विधानसभा क्षेत्र से चोमू विधानसभा के जो लोग हैं उनकी नब्ज को टटोला, उनके मन को टटोला, और उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर विकास हुआ है, यहाँ पर कितनी समस्या है, कितना समाधान हुआ है, और यहाँ पर इस बार किसकी सरकार बनेगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने उनसे बातचीत की है। और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता का मूड। कैमरा पर्सन मुकेश सैनी के साथ मैं हूँ दीपक सैनी, इंडिया न्यूज राजस्थान, चोमू।